हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं जय सर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग लास्ट क्लास में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन सीख रहे थे कि कैपिटल का इंटरेस्ट कैसे निकाला जाएगा। उसी क्लास को आज आगे कंटिन्यू करेंगे और आज कुछ और क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करेंगे कि इंटरेस्ट कैसे निकाला जाएगा कैपिटल पे। ठीक है, तो आइए हम लोग बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 1, ए और बी दो पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी दो पार्टनर है बाबू, दोनों प्रॉफिट और लॉस को 3:2 के रेशियो से बांटता था। दे हैव कैपिटल बैलेंस ऑफ रुपीज 1,00,000 एंड रुपीज 50,000 ऑन 1 अप्रैल 2014। 1 अप्रैल को इन लोगों का कैपिटल दिया हुआ है। ठीक है, तो 1 अप्रैल को इन लोगों का कैपिटल का बैलेंस है, यानी इन लोगों का ईयर शुरुआत हुआ है 1 अप्रैल को। फिर कहता है कि ए इंट्रोड्यूस रुपीज 20,000 एंड बी इंट्रोड्यूस रुपीज 10,000 एज एडिशनल कैपिटल। अच्छा, एडिशनल कैपिटल भी लगाया, ए लगाया 20,000 रुपया और बी लगाया कितना 10,000 रुपया। कब लगाया? 1 अक्टूबर को फिर से पैसा लगाया। तो पहले से भी कैपिटल था, बाद में फिर और कैपिटल लगाया। कहता है इफ द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड एट टू पार्टनर इज 10% पर एनम। ठीक है, इंटरेस्ट कितना दिया जाएगा? 10% पर एनम। देन कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल द फाइनेंशियल ईयर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। सबसे पहले आप सभी लोग क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन को समझेंगे। ठीक है, तो देखो दो पार्टनर यहां पर हम लोगों को मालूम चला कि एक पार्टनर है ए और दूसरा पार्टनर कौन है? बी। दो पार्टनर है। ए लोग दोनों मिलकर के एक बिजनेस शुरू किया है। ए और बी दोनों लोग कैपिटल लगाया है और कैपिटल का हम लोगों को इंटरेस्ट निकाला है। तो सबसे पहले आपको यह समझ लेना है कि कौन पार्टनर कब कितना कैपिटल लगाया। पहले यह समझो कि कौन पार्टनर कब कितना कैपिटल लगाया। तो शुरुआत तो हुआ 1 अप्रैल को, तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग 1 अप्रैल का। 1 अप्रैल को पहले पैसा लगाया। बी का भी 1 अप्रैल को पैसा लगा है, 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल को ए का पैसा कितना था बाबू? 1,00,000 रुपया। इस दिन ए का कैपिटल था कितना? 1,00,000। और बी का कैपिटल इस दिन था कितना? 50,000। ठीक है, फिर 1 अक्टूबर को फिर से दोनों लोग पैसा लगाया। 1 अक्टूबर को फिर से दोनों लोग पैसा लगाया। तो यहां हम लोग लिख लेते हैं 1 अक्टूबर, इसमें भी लिख लेते हैं 1 अक्टूबर, क्योंकि दोनों लोग इस दिन पैसा लगाया। तो 1 अक्टूबर को ए जो था पैसा लगाया कितना? 20,000 रुपया और बी लगाया कितना? 10,000 रुपया। ठीक है, बी लगाया कितना बाबू? 10,000 रुपया। ठीक है, अब देखो फिर कहता है, फिर तो पैसा नहीं लगाया। अब कहता है कि ईयर जो लास्ट होगा, ईयर क्लोज होगा। ईयर क्लोज कब होगा? 31 मार्च को। 31 मार्च को ईयर क्लोज हो रहा है। 31 मार्च को बाबू ईयर क्या हो रहा है? क्लोज हो रहा है। तो देखो ए 1 अप्रैल को लगाया था 1,00,000 रुपया, फिर अक्टूबर में लगाया कितना? 20,000 रुपया। बी 1 अप्रैल का कैपिटल 50,000 रुपया, फिर अक्टूबर में कितना? 10,000 रुपया। तो ध्यान दो और समझो। ठीक है, तो ए का जो कैपिटल है और बी का वो कब कब कितना है, ए देखो और समझना। ठीक है, तो बाबू ए अक्टूबर था, तो दोनों लोग दो दो बार पैसा लगाया। इंटरेस्ट जब निकालोगे आप तो कैसे निकालोगे? ए का जब निकालोगे तो अप्रैल से अक्टूबर तक निकालोगे, फिर अक्टूबर से मार्च तक। तो 2 बार कैलकुलेशन होगा। ए का कैलकुलेशन कितने बार? 2 बार, अप्रैल से अक्टूबर और फिर अक्टूबर से मार्च। उसी प्रकार से बी का भी इंटरेस्ट निकालेंगे अप्रैल से अक्टूबर, क्योंकि अक्टूबर में चेंज किया है कैपिटल को और पैसा लगाया, और फिर अक्टूबर से मार्च। सिंपल से याद रखना है, जब जब कैपिटल चेंज करेगा तब से हम लोग कैपिटल निकालेंगे। तो 2 बार कैलकुलेशन होगा यहां पर इंटरेस्ट का। तो आइए हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, निकालते हैं इंटरेस्ट। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए। पहले हम ए का इंटरेस्ट निकालते हैं बाबू, कैपिटल का, ध्यान देना। तो ए का इंटरेस्ट निकालोगे 2 बार कैलकुलेशन करोगे। 2 बार कब कब? एक बार अप्रैल से अक्टूबर, तो यहां लिखोगे 1 अप्रैल टू 1 अक्टूबर। ठीक है, और फिर अक्टूबर से मार्च, तो यहां लिखोगे 1 अक्टूबर
से 31 मार्च। अब ध्यान देना बाबू, तो अप्रैल से अक्टूबर तक स्टार्टिंग में इसका कैपिटल कितना था? 1,00,000 रुपया था। इस समय इसका कैपिटल कितना था? 1,00,000 रुपया। अक्टूबर में और लगा दिया कितना? 20,000। तो अक्टूबर के बाद जो इसका कैपिटल है वो कितना हो जाएगा? 1,20,000 हो जाएगा। तो 1,00,000 रुपया देखो पहले से था। इस तरह से हम लोग लिख के दिखाएंगे बाबू हर चीज को, ठीक है, शॉर्ट में नहीं चलेंगे, हर चीज को लिख के दिखाएंगे और बिल्कुल हम आपको वैसे सिखाएंगे, वैसे पढ़ाएंगे जैसे आपको बोर्ड एग्जाम में लिख के आना है। इसी प्रकार से आपको लिख के आना है, ठीक है, जैसे तैसे लिख करके आंसर केवल नहीं लिख देना है, ठीक है। तो 1,00,000 था हम लोगों का और प्लस कर देंगे इसमें कितना? तो प्लस कर देंगे बाबू 20,000 रुपया, क्योंकि 20,000 बाद में और लगाया था। तो कितना हो गया? 1,20,000, ठीक है। कितना हो गया? 1,20,000। तो 10% रेट दिया हुआ है, 10% निकालेंगे। इसमें से भी कितना निकलेगा? 10%। लेकिन अब टाइम देखना है, मेनली तो हम लोगों को यहां पर टाइम समझना होता है। तो टाइम तो सिंपल है सर, अप्रैल से अक्टूबर कितना महीना होगा? 6 महीना होगा। तो ये 6/12। फिर अक्टूबर से मार्च, ठीक है, ये भी कितना होगा? 6 महीना होगा। तो ये भी 6/12 करेंगे। अब इसका 6 मंथ का निकालोगे, ठीक है, तो 1,00,000 का 10% 6 महीने का निकालोगे, ये आएगा हम लोगों का 5,000 रुपया। कैलकुलेशन करोगे तो गुना भागा करोगे, कितना आएगा? 5,000। इसका निकालोगे, 1,20,000 है, इसको गुना भागा आप करोगे तो ये आएगा हम लोगों का 6,000 रुपया। कितना आएगा? 6,000। तो 6,000 और 5,000 कितना हो गया? 11,000। ये हम लोगों का टोटल इंटरेस्ट निकला। किसका? ए का। किसका निकला? ए का। बी का भी हम लोगों को इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। तो इसका अगर स्क्रीनशॉट आप लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो और अगर स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहो तो फिर हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। अब बी का हम लोग इसी प्रकार से इंटरेस्ट निकालेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से बाबू हम लोग अब जो इंटरेस्ट निकालेंगे वो किसका निकालेंगे? तो अब हम लोग बी का इंटरेस्ट निकालेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं अब बी का इंटरेस्ट, ठीक है। तो देखो बी का, ठीक है, तो बी का जब इंटरेस्ट निकालेंगे बाबू हम लोग, ठीक है, देखोगे अब हम लोग बी का कैलकुलेशन करेंगे। किसका? बी का। तो देखो बी का भी तो सेम कहानी है, अप्रैल से अक्टूबर और फिर अक्टूबर से मार्च, ठीक है। तो अप्रैल से अक्टूबर, इस समय बी का कैपिटल कितना था? 50,000। कितना था? 50,000। और फिर अक्टूबर के बाद ये 50,000 तो पहले से था, अक्टूबर में और लगा दिया कितना? 10,000। तो 10,000 इसमें ऐड कर दो, तो 50 और 10 कितना हो गया? 60,000। कितना हो गया? 60,000, ठीक है। कितना परसेंट है? 10% बोला है, तो 10/100। इसका भी 10%, 10/100, ठीक है। कितने मंथ का? तो अप्रैल से अक्टूबर 6 महीना सर, तो 6 मंथ का निकाल दो। इसका भी 6 मंथ का निकाल दो, ठीक है। इसका 6 मंथ का निकालोगे, ये आएगा 2,500। कितना आएगा बाबू? 2,500, ठीक है। इसका निकालोगे तो 60,000, 60,000 का 10% 6 महीने का आप निकालोगे तो ये आएगा हम लोगों का 3,000 रुपया। कितना आएगा? 3,000 रुपया। टोटल ऐड कर दोगे तो 2,500 और 3,000 ये कितना हो जाएगा? तो 5,500। आई होप कि समझ में आपको आया होगा। 5,500, 5,500, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि इंटरेस्ट हम लोग कैसे निकालोगे। मतलब मेनली आपको देखना है कि कब कैपिटल लगाया, फिर कब कैपिटल लगाया या निकाला, जिस जिस दिन डेट चेंज किया उस दिन तक का हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहो तो ले सकते हो। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है बाबू, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना और समझना। पहले एक बार क्वेश्चन को अपने से ही, ठीक है, आप एक बार पढ़ लोगे, उसके बाद वीडियो पॉज करके पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे, उसके बाद सुनोगे मेरा बात कि हम आपको क्या समझा रहे हैं। कहता है क्वेश्चन, सूरजमुखी एंड गुलाब स्टार्टेड पार्टनरशिप बिजनेस ऑन अप्रैल 1, 2019। सूरजमुखी और गुलाब दो मिलकर के एक पार्टनरशिप बिजनेस शुरू किए थे। कब शुरू किए थे? 1 अप्रैल 2019 को, 1 अप्रैल 2019 को ये लोग बिजनेस शुरू किए थे। उस समय कैपिटल लगाए थे कितना? 2.5 लाख रुपया और 1.5 लाख रुपया। यानी जब ये लोग बिजनेस शुरू किया
तो उस समय सूरजमुखी जो है वो कैपिटल लगाया गया है सूरजमुखी के द्वारा कितना, 2.5 लाख रुपया, और गुलाब के द्वारा कैपिटल लगाया गया है कितना रुपया, 1.5 लाख रुपया। आगे कहता है ऑन अक्टूबर 1 अक्टूबर 2019 को दे डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल शुड बी ₹2 lakhs ईच। ये बहुत इंपॉर्टेंट बाबू, यहां समझना थोड़ा। कहता है 1 अक्टूबर 2019 को वो लोग डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया, डिसाइड ये किया कि आज के बाद हम लोगों का कैपिटल 2-2 लाख रुपया रहना चाहिए। मतलब सर, मतलब बाबू, क्वेश्चन कहता है कि 1 अक्टूबर को ये दोनों लोग डिसाइड किए कि आज के बाद हम लोगों का कैपिटल कितना रहना चाहिए, तो 2-2 लाख रुपया रहना चाहिए। पहले था कितना, उससे पहले बाबू सूरजमुखी का कैपिटल पहले से था 2.5 लाख और गुलाब का कैपिटल पहले से था 1.5 लाख। अब 1 अक्टूबर को ये लोग डिसाइड करते हैं कि आज के बाद हम लोगों का कैपिटल 2 लाख रुपया रहना चाहिए। 2 लाख रुपया सूरजमुखी का भी आज के बाद रहना चाहिए और 2 लाख रुपया गुलाब का भी आज के बाद रहना चाहिए। तो सोचो आप कि सूरजमुखी का कैपिटल पहले से था कितना, 2.5 लाख। 1 अक्टूबर के बाद 2 ही लाख रहना चाहिए, 2 लाख और लगाएगा नहीं, 2 लाख रहना चाहिए। तो पहले से 2.5 लाख सूरजमुखी का कैपिटल था, अब अक्टूबर के बाद 2 लाख रहना चाहिए, तो उसके लिए सूरजमुखी 50,000 रुपया क्या करेगी, निकाल लेगी अपना कैपिटल से, हाँ या ना, हाँ सर। जबकि गुलाब का पहले से बाबू 1.5 लाख रुपया था, अब चाहिए 2 लाख, तो उसको 50,000 और क्या करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। आगे क्वेश्चन में यही बात बोला है, कहता है द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द कैपिटल आर मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग और विथड्रॉइंग कैश। मतलब सर, क्वेश्चन कहता है कि सूरजमुखी और गुलाब का पहले से कैपिटल था 2.5 लाख रुपया और 1.5 लाख रुपया। 1 अक्टूबर को ये दोनों डिसाइड किए कि आज के बाद हम लोगों का कैपिटल 2-2 लाख रुपया होना चाहिए। तो पहले से किसी का ज्यादा था, पहले से किसी का कम था, तो कहता है कि जिसका कैपिटल ज्यादा था वो अपना उतना कैपिटल निकाल लेगा और जिसका कैपिटल जितना कम था वो उतना कैपिटल लाएगा, लेकिन आज के बाद 2 लाख रहना चाहिए। ऐसा कहां बोला है सर, देखो ना लिखा है यहां पर, द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द कैपिटल आर मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग और विथड्रॉइंग। इंट्रोड्यूसिंग मतलब लगा करके, विथड्रॉइंग मतलब निकाल करके। तो पहले से 2.5 लाख और 1.5 लाख रुपया कैपिटल था, आज के बाद 2-2 लाख चाहिए, तो जिसका ज्यादा है वो उतना निकाल लेगा, जिसका कम है वो उतना पैसा लाएगा। आओ हम लोग समझते हैं। 2 पार्टनर, एक सूरजमुखी, हम इसको एस लिख रहे हैं बाबू केवल शॉर्ट में थोड़ा सा, ठीक है। एक सूरजमुखी और दूसरा कौन, गुलाब। ये 2 पार्टनर, दोनों का देखो ईयर स्टार्ट कब हुआ और ईयर लास्ट कब हुआ, पहले ये समझो। तो ईयर का शुरुआत है 1 अप्रैल, तो ये हम लोगों का 1 अप्रैल है, ठीक है। ये भी होगा 1 अप्रैल। इस समय सूरजमुखी का कैपिटल था 2.5 लाख, 2.5 लाख, और इस समय गुलाब का कैपिटल था कितना, 1,50,000, ठीक है। कितना था बाबू, 1,50,000 रुपया, ठीक है, 1,50,000। अब 1 अक्टूबर को ये लोग डिसाइड करता है, कब डिसाइड करता है, 1 अक्टूबर। इसका भी डिसाइड हुआ 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को डिसाइड करता है कि आज के बाद 2-2 लाख रहना चाहिए, तो इसका 2.5 लाख था, अब 2 लाख रहना चाहिए, तो उसके कारण इसको 50,000 रुपया बाबू कैपिटल से निकालना पड़ेगा। इसलिए हम देखो इसको ब्रैकेट में लिख रहे हैं, निकाल लेगा। और इसको 50,000 का करना पड़ेगा सर, लाना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, 50,000 लाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसका पहले से 1.5 लाख था, 2 लाख चाहिए, तो इसको 50 लाना पड़ेगा। ईयर लास्ट कब होगा, तो ईयर लास्ट होगा 31 मार्च को। 31 मार्च को ईयर बाबू लास्ट होगा। ये तो था क्वेश्चन का कहानी, ठीक है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि सूरजमुखी का कैपिटल अप्रैल से अक्टूबर तक 2.5 लाख रहेगा और अक्टूबर के बाद 2 लाख हो जाएगा। गुलाब का कैपिटल अप्रैल से अक्टूबर तक 1.5 लाख रहेगा
और अक्टूबर के बाद 2 लाख हो जाएगा। ऐसा सवाल बोला है, हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। तो आइए हम लोग कैलकुलेशन करते हैं इंटरेस्ट का। दोनों का हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे। पहले हम निकाल रहे हैं सूरजमुखी का। ठीक है, किसका निकाल रहे हैं बाबू? सूरजमुखी का पहले हम निकाल रहे हैं। ठीक है, 2 बार कैलकुलेशन होगा, अप्रैल से अक्टूबर। तो यहां लिखेंगे हम लोग 1 अप्रैल टू 1 ऑफ अक्टूबर। ठीक है, इस समय इसका कैपिटल था 2.5 लाख रुपया। कितना था? 2.5 लाख। फिर लिखेंगे यहां हम लोग 1 अक्टूबर से कब तक सर? 31 मार्च तक। कब तक? 31 मार्च तक। तो अब कितना हो जाएगा? तो 2.5 लाख पहले से था, उसमें से 50 इसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि अब चाहिए कितना? अक्टूबर के बाद 2 लाख चाहिए, तो 2 लाख रहेगा। इंटरेस्ट निकाल दो। कितना परसेंट इंटरेस्ट बोला है देखो, तो इंटरेस्ट का रेट देखो दिया हुआ है 10% पर एनम है, यानी साल भर का रेट 10%। तो 10% निकालोगे, इसमें से भी 10% निकालोगे। टाइम देखो, तो अप्रैल से अक्टूबर 6 महीना, तो 6/12 करोगे। यहां भी अक्टूबर से मार्च 6 महीना, तो इसका भी 6/12 करोगे। ठीक है, इसका आप निकालोगे। ठीक है, तो ये आएगा 12,500। कितना आएगा? 12,500। इसका निकालोगे बाबू, तो ये आएगा कैलकुलेशन करने से 10,000। कितना आएगा? 10,000। दोनों को ऐड कर दोगे, तो 12 और 10 22,500। कितना होगा? 22,500। आई होप कि समझ में आपको आया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। ये तो हम लोग सूरजमुखी का निकाले। ये हम लोग किसका निकाले? सूरजमुखी का। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे किसका? गुलाब का। ठीक है, इसी प्रकार से किसका इंटरेस्ट निकालेंगे? तो इसी प्रकार से हम लोग अब इंटरेस्ट निकालेंगे बाबू गुलाब का। तो अब हम लोग देखते हैं अब गुलाब का। ठीक है, तो गुलाब का आ जाओ। ठीक है, तो गुलाब का आप देखो, तो गुलाब का भी तो अप्रैल से अक्टूबर और अक्टूबर से मार्च जाएगा। गुलाब का भी अप्रैल से अक्टूबर और अक्टूबर से मार्च जाएगा। ठीक है, तो गुलाब का अप्रैल से अक्टूबर कितना था? 1,50,000। कितना था? 1,50,000। और अक्टूबर के बाद कितना हो जाएगा? 2 लाख, क्योंकि 1,50 था। अब इसके बाद 2 चाहिए, तो 50 इसको और ऐड करना पड़ेगा, तो इसका कितना हो जाएगा? 2 लाख हो जाएगा। 10% इंटरेस्ट बोला है, तो 10/100 करेंगे बाबू। टाइम कितना होगा? तो अप्रैल से अक्टूबर 6 महीना होगा। अप्रैल से अक्टूबर कितना दिन होगा? 6 महीना होगा। इसका अक्टूबर से मार्च काउंट करोगे तो ये भी कितना होगा? ये भी सर 6 महीना होगा। ठीक है, तो 1,50,000 का 10% 6 महीना का निकालोगे, ये आएगा 7,500 कैलकुलेशन करोगे तो। ठीक है, 2 लाख का 10% 6 महीने का निकालोगे, तो ये आएगा बाबू 10,000 रुपया। ठीक है, दोनों को ऐड कर दो। ऐड करोगे तो 10 और 7 17,500। ये हम लोग का गुलाब का इंटरेस्ट निकल गया। आया बात समझ में? ठीक है, तो ये था हम लोगों का गुलाब का। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि सलोनी और सृष्टि 2 पार्टनर थे। कौन कौन? सलोनी और सृष्टि 2 पार्टनर थे। देयर कैपिटल अकाउंट एज ऑन अप्रैल 1 2019 शो अ बैलेंस ऑफ रुपीज 2 लाख एंड 3 लाख। ध्यान देना, 2 पार्टनर सलोनी और सृष्टि। एक सलोनी और दूसरा पार्टनर कौन? सृष्टि। ठीक है, पहले हम दोनों पार्टनर का नाम लिखे। दोनों लोग बिजनेस शुरू किए हैं। कब कौन कितना कैपिटल लगाया, कौन कितना कैपिटल निकाला, ये पहले हम लोग समझते हैं। तो 1 अप्रैल को इन लोगों का कैपिटल का बैलेंस है 1 अप्रैल को, तो यहां लिखो 1 अप्रैल 2019। ठीक है, यहां भी लिख लो 1 अप्रैल 2019। ठीक है, इस दिन इन लोगों का कैपिटल था कितना कितना? 2 लाख और 3 लाख। इसका कैपिटल इस दिन था बाबू 2 लाख और इसका कैपिटल था कितना? 3 लाख। ठीक है,
आगे फिर क्या बोलता है, 1 जुलाई 2019 को सलोनी इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल। 1 जुलाई को सलोनी फिर से लगाई, 1 जुलाई, 1 जुलाई यहां लिखो, ठीक है, 1 जुलाई, 1 जुलाई को सलोनी कैपिटल लगाई है, कितना रुपया, 50,000 रुपया, 50,000 रुपया, एंड सृष्टि रुपीज 60,000 ऑन 1 अक्टूबर 2019, ठीक है। सलोनी विथड्रू रुपीज 30,000 एंड ऑन 1 जनवरी 2020। अच्छा देखो, तो 1 जुलाई को दोनों लोग पैसा लगाए, 1 जुलाई को सलोनी भी पैसा लगाई और 1 जुलाई को सृष्टि भी पैसा लगाई। सलोनी लगाई थी 50,000 और सृष्टि इस दिन लगाई कितना, 60,000, ठीक है। फिर कहता है 1 अक्टूबर को सलोनी विथड्रॉ कर ली, विथड्रॉ मतलब निकाल ली। 1 अक्टूबर को सलोनी का बात किया है, 1 अक्टूबर को सलोनी निकाल ली पैसा, कितना रुपया, 30,000 रुपया। ए माइनस हो जाएगा बाबू, तो हम ब्रैकेट में डाल रहे हैं। एंड ऑन 1 जनवरी 2020 सृष्टि निकाली पैसा, कब, 1 जनवरी को 2020 को कितना पैसा निकाली, 15,000 रुपया, 15,000 ए निकाल ली, ठीक है। कहता है फ्रॉम देयर कैपिटल, कहां से पैसा निकाला ये लोग, कैपिटल से पैसा निकाला, ठीक है। कहता है इंटरेस्ट इज अलॉट एट द रेट 8% पर एनम। इंटरेस्ट कितना है, 8%। दोनों पार्टनर का इंटरेस्ट निकालना है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2010 नहीं बाबू, 2019-20, ठीक है, 2019-20, ठीक है। तो 2019-20 के लिए हम लोगों को निकालना है, तो 19-20 है, मतलब ईयर लास्ट कब करेगा, 31 मार्च को करेगा। ईयर लास्ट कब करेगा, 31 मार्च को। अच्छा आप लोग जानते हैं कैसे पता चला 31 मार्च, बाबू जब भी ईयर ऐसे लिखा हुआ रहे, ईयर का लास्ट डेट लिखा हुआ है 2020, ईयर का लास्ट डेट लिखा हुआ है 2021, ईयर का लास्ट डेट लिखा हुआ है 2022, इस प्रकार से, और एक ऐसे रहता है 2020-21, 2021-22, 2022-23, ऐसे लिखा हुआ रहता है। जब ईयर इस प्रकार से लिखा हुआ रहेगा ना, तो इसका मतलब होता है कि ईयर शुरुआत होगा जनवरी में और लास्ट होगा दिसंबर में। लेकिन अगर ईयर ऐसे लिखा हुआ रहेगा 20-21, 21-22, 22-23 ऐसे लिखा हुआ रहेगा, तो इसका मतलब होता है कि अप्रैल में ईयर शुरू होगा और मार्च में क्या होगा, लास्ट होगा। इस बात अगर नहीं जानते होंगे तो इस बात को ध्यान में रखेंगे, आई होप कि जानते होंगे आप लोग, हालांकि ठीक है। चलो, तो ये तो था हम लोगों का, ये हम लोग देखे कि कब कौन कितना कैपिटल लगाया। अब इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, देखो सलोनी का निकालोगे तो अप्रैल से जुलाई, एक स्टॉपेज यहां होगा, फिर जुलाई से अक्टूबर, और फिर अक्टूबर से मार्च। कितने बार, अप्रैल से जुलाई, जुलाई से अक्टूबर, अक्टूबर से मार्च, 3 बार कैलकुलेशन करना पड़ेगा सलोनी का। सृष्टि का, इसका भी 3 बार, अप्रैल से जुलाई, जुलाई से जनवरी और जनवरी से मार्च। तो 3-3 बार कैलकुलेशन दोनों पार्टनर का हम लोगों को बाबू करना पड़ेगा, ठीक है। कितने बार कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 3-3 बार। तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन करेंगे सलोनी का, ठीक है। आप यहां लिख लिया करेंगे एग्जाम में, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ सलोनी, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 बार कैलकुलेशन, ठीक है। पहला अप्रैल से लेकर जुलाई तक, ठीक है, 1 अप्रैल से लेकर 1 जुलाई तक। फिर बाबू 1 जुलाई से 1 अक्टूबर, यहां लिखेंगे 1 जुलाई टू 1 अक्टूबर। फिर बाबू अक्टूबर से लेकर कब तक, मार्च तक, तो यहां लिखेंगे 1 अक्टूबर टू 31 मार्च, ठीक है। आओ देखो, थोड़ा सा तो मुश्किल है। तो 2 लाख रुपया इस समय था, इस समय इसका कैपिटल कितना था, 2 लाख, 50,000 और लगाया तो 2 लाख पहले से था
और कैपिटल कितना लग गया बाबू 50, तो ये हो जाएगा कितना 250। ठीक है, फिर 30 निकाल लिया गया, तो यहां पर 250 पहले से था, इसमें से 30 निकाल लिया गया, तो बचेगा 2,20,000। ठीक है, आ जाओ, कितना परसेंट है 8%, तो 8/100, इसमें से भी 8/100 करोगे, इसमें से भी 8/100 करोगे। ठीक है, अब टाइम मेन तो यही है, टाइम यही में गलती होता है। तो अप्रैल से जुलाई, तो अप्रैल मई जून, जुलाई तो शुरू ही हुआ है अभी, तो जुलाई काउंट नहीं करेंगे, तो 3 मंथ। ठीक है, फिर जुलाई से अक्टूबर, तो जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर तो काउंट होगा नहीं, अक्टूबर शुरू हुआ है 3 मंथ, और ये अक्टूबर से मार्च ये 6 मंथ, ये 6/12 कर दोगे। ठीक है, ये 6/12 हो जाएगा। फिर 3 मंथ का निकालोगे तो 8 दूनी 16,000 हो जाएगा हम लोगों का साल भर का, तो ये आएगा 4,000। ठीक है, कितना आएगा हम लोगों का ये 4,000 रुपया। ठीक है, इसका निकालोगे बाबू 3 मंथ का। ठीक है, तो 2,50,000 का। ठीक है, हम देखो थोड़ा सा कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं, ठीक है, समय के कारण, ताकि जल्दी हम सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो 2,50,000 का 8% का 3/12, ये आएगा हम लोगों का 5,000। 5,000 नहीं आना चाहिए, 2,50,000 इंटू 8% इंटू 3/12, 5,000। ठीक है, बार इसको भी देख लेते हैं, 2 लाख इंटू 8% इंटू 3/12, 4,000, वो सही है। इसका देखेंगे बाबू, ये 2,20,000, 2,20,000 इंटू 8% इंटू 6/12, ये आएगा 8,800, 8,800। अब तीनों हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 5 और 4 9, 9 और 8 17, 17,800, कितना हो जाएगा 17,800। ये हम लोग किसका निकाले, तो ये हम लोग निकाले हैं बाबू सलोनी का। किसका इंटरेस्ट निकला है, सलोनी का। इसी प्रकार से अब हम लोग सृष्टि का कैलकुलेशन करेंगे, तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग सृष्टि का कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो आ जाओ, देखो सृष्टि का कैलकुलेशन हम लोग अब करते हैं। चलो देखेंगे, चलो तो सृष्टि का जब आएंगे हम लोग बाबू, तो सृष्टि का कब से कब तक, 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक। कब से कब तक, 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक, तो 1 अप्रैल से 1 जुलाई देखो यहां लिखा हुआ है। दूसरा कब से कब तक, तो 1 जुलाई से 1 जनवरी, कब से कब तक जाएगा, 1 जुलाई से 1 जनवरी, तो दूसरा हम लोग लिखेंगे 1 जुलाई टू 1 जनवरी। फिर 1 जनवरी से कब तक, 31 मार्च तक। ठीक है, फिर तीसरा लिखेंगे हम लोग 1 जुलाई टू 31 मार्च तक। ठीक है, तो देखो कब कब कितना कैपिटल था, ये देखो, तो 1 अप्रैल से लेकर 1 जुलाई तक कितना था, 3 लाख। स्टार्टिंग में कितना था, 3 लाख रुपया था स्टार्टिंग में। ठीक है, तो 3 लाख देखो पहले से था। ठीक है, फिर जुलाई में और लगाया गया 60,000, तो इसमें प्लस कर देंगे 60,000 रुपया, ये हो जाएगा कितना, 3,60,000। ठीक है, फिर बाबू 3,60,000 था, कितना था, 3,60,000। इसमें से फिर निकाल लिया गया कितना, 15,000, तो माइनस कर देंगे कितना, 15,000 रुपया, सॉरी माइनस कर देंगे कितना बाबू, 15,000। तो 15,000 यहां से माइनस कर दो। ठीक है, तो 15,000 माइनस करोगे तो ये आएगा हम लोगों का
3,45,000। ठीक है, कितना आ जाएगा? 3,45,000। कितना परसेंट है? 8%। तो 8/100, इसका भी 8% निकालोगे तो 8/100, इसका भी 8% निकालोगे तो 8/100। टाइम देखो तो इसका अप्रैल से लेकर जुलाई तक, अप्रैल से लेकर जुलाई तक, तो अप्रैल से जुलाई, अप्रैल मई जून, 3 महीना, 3 मंथ का। इसका 1 जुलाई से 1 जनवरी, तो जुलाई पूरा, अगस्त पूरा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी काउंट नहीं होगा, तो 4 और 2 6 महीना, ये 6 मंथ हो रहा है। ठीक है, ये हम लोगों का 6 मंथ हो रहा है। देख लो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी काउंटेबल नहीं होगा यहां पर। ठीक है, फिर है ये हम लोगों का 1 जुलाई नहीं था, 1 जनवरी था बाबू यहां पर। ठीक है, ये हम लोगों का क्या था? 1 जनवरी था, 1 जनवरी से, फिर 1 जनवरी से 31 मार्च, ये 3 महीना होगा, तो इसका भी 3 मंथ का कैलकुलेशन करोगे। ठीक है, तो इसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो देखो कितना आता है। तो 3 लाख का 8%, 3 लाख का 8% इंटू 3/12, ये आता है बाबू 6,000। ठीक है, उसके बाद इसका हम लोग निकालेंगे 3 लाख का, सॉरी 3,60,000 का, 3,60,000 का 8% इंटू 6/12, ये आता है बाबू 14,400। ठीक है, फिर निकालेंगे हम लोग 3,45,000 का, कितना? 8% इंटू 3/12, ये आता है 6,900। जोड़ दो। ठीक है, तो 6,900 प्लस 14,400 प्लस 6,000, टोटल मिला के 27,300, 27,300। ठीक है, ये तो था हम लोगों का सूरज किसका? तो सलोनी का निकाले थे, सृष्टि का। ये किसका था? हम लोगों का सृष्टि का। ठीक है, तो ये था हम लोगों का आज का सवाल। ठीक है, आज इतना ही हम आपको बताएंगे। एक टॉपिक और इसमें बचा हुआ है। ठीक है, तो एक और टॉपिक जो बचा हुआ है, जो थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, उसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, पढ़ते रहिए अच्छे से।